नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये झूठी राजनीति करनी पड़ गई, जिस राजनीति की वजह से अब खुद के समर्थक आलोचक बन गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की इतनी आलोचना हो रही है और एक चादर चढ़ाने को लेकर अब उनकी राजनीति संकट में पड़ गई है? जी हाँ, तब्दील से आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला शुरुआत कहां से हो। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से होती है। ट्वीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आती है और सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल्स में जो न्यूज चैनल्स है वहां पर भी आती है और उसमें बताया जा रहा है कि किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी एक चादर चढ़ाना चाहते हैं। अब ये चादर अपने पर्सनल बिलीव्स के लिए चढ़ा रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत मान्यता के लिए चढ़ा रहे हैं, सरकार की तरफ से चढ़ाई जा रही है, प्रधानमंत्री के ओहदे से चढ़ाई जा रही है। इस पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है, कोई भी पुष्टि इस बात की नहीं है, लेकिन ये बात है कि प्रधानमंत्री मोदी चादर अजमेर शरीफ पर चढ़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर किरण रिजिजू को यह काम सौंपा गया है। अब समझिए मामला विवादों में क्यों आया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अजमेर शरीफ के नीचे जो है वो मंदिर होने का दावा हिंदू सेना के द्वारा किया गया था और हिंदू सेना लगातार जो है ये अलग अलग जगह, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, नीलकंठ की भी बात कही जाती थी। नीलकंठ मंदिर जो है वो बदायूं के मस्जिद के नीचे है, अजमेर शरीफ के नीचे भी मंदिर, उससे पहले संभल में भी काफी ज्यादा विवाद हुआ और इसके बाद जो है कोर्ट ने जो है एक फैसला सुनाया था, जिस फैसले को पलटना पड़ा क्योंकि काफी विवाद भी हो रहा था और इस पूरे जो है संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तो 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसे लेकर भी उसे भी जो है उसे उलटने को लेकर भी एक बेंच बन गई थी, लेकिन एक गनीमत रही कि संजीव खन्ना जो है उनकी अध्यक्षता में ये जो बेंच बनी और फैसला जो है वो वैसा नहीं सुनाया गया जैसा हिंदू पक्ष जो है उम्मीद कर रही थी। यानी सेक्युलरिज्म को जो है बनाए रखा गया, धर्मनिरपेक्षता 1991 के संदर्भ में सेक्युलरिज्म की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि राइट टू जो बताया जा रहा था वर्शिप एक्ट, जिसमें मंदिर जहां पर है मंदिर रहेंगे, मस्जिद जहां पर है मस्जिद रहेंगे, तो ये चाह रहे थे इसको हटाकर एक ऐसा कानून लाया जाए जहां पर आपको मंदिर दिख रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के नीचे ही क्यों ना हो, उसे बाहर लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अब विवाद तो ऐसे ही चल रहा था और इन विवादों के बीच जहां प्रधानमंत्री मोदी एक भी ट्वीट संबल को लेकर नहीं करते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ इतना बुरा होता है, या मैं कहूँ कि दोनों ही पक्ष में बहुत कुछ होता है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा और इवन कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वोट बैंक्स के लिए जो है इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने का काम कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी जो चुनावी भाषणों में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए कांग्रेस पर आरोप पे आरोप लगाते गए, ताकि और हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए भी आपने उत्तर प्रदेश में चुनावी ढांचा बुना। तो क्या आपको उतनी संख्या में वोट नहीं मिले? आप जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। ये लोकसभा में भी जो है परिणाम आपके पक्ष में उस तरीके से अंक गणित के अनुसार नहीं आए। तो अब आपको लग रहा है कि एक है तो सेफ है से अच्छा है कि सबको एक किया जाए, मुसलमानों को भी आप एक है तो सेफ है वाले स्लोगन के अंदर लाना चाहते हैं, बैनर के अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आपने ये राग मुसलमानों के खिलाफ ही छेड़ी थी कि एक है तो सेफ है, लेकिन अब एकता के इस छाते में क्या आप मुसलमानों को भी शामिल करना चाह रहे हैं? क्या 240 जो आपने सीटें प्राप्त की हैं उन सीटों से आगे बढ़ने के लिए अब अल्पसंख्यकों को खुश करना जरूरी हो गया है? हो सकता है, लेकिन ये राजनीति कहां तक जायज है दोस्तों कि कभी मुसलमानों के विरुद्ध बातें आपके ही पार्टी के लोग कहते हैं, आपके ही पार्टी के लोग जो है वो हिंदू मुसलमान करवाते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। आप जो शीर्ष पदों पर नेता है वो कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, कोई जा रहा है मर रहा है, बुलडोजर वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला सुना देता है कि इस राजनीति को छोड़ दीजिए, बुलडोजर से न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन आप जो है अल्पसंख्यकों को जो है उनका जीना बद से बदतर करने के लिए, या यूं कहूं कि ढकोसला कर रहे हैं, न्याय दिलवाने के नाम पर अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब
खुद असहाय नजर आ रहे हैं। यानी उन्होंने भी इस बात को भांप लिया है कि संविधान की जो बात कही जा रही है, राहुल गांधी कहते हैं कि सबको साथ में आना है। पहले तो आप हिंदुत्व को साथ में लाना चाह रहे थे, हिंदुओं को साथ में लाना चाह रहे थे, लेकिन जब आपको पता चल गया कि देश में सत्ता में रहना है, काबिज रहना है, तो 14% मुसलमानों के वोट भी महत्व रखते हैं, तो अब आप एक है तो सेफ है के ढांचे में मुसलमानों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेखों के साथ मुलाकात, गले लिपट लिपट कर जो है स्वागत करना, ये बताता है कि आपकी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के लिए अलग है और ग्राउंड लेवल जो जमीनी स्तर पर है वहां पर आप मुसलमानों को कम आंकते हैं। मुसलमानों के प्रति जो आपकी भावना है जमीन स्तर पर कुछ और, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और। तो ये दिखावा नहीं तो और क्या है। और इससे पूरी तरीके से समझ आता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले, और अब जो है इस प्रकार से, क्योंकि अब आप मुसलमानों को खुश करेंगे तो आपके समर्थक तो जो हिंदू है या जो आपके हिंदुत्व वाले एजेंडा को सपोर्ट करते हैं वो तो नाराज होंगे। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब खूब भर भर कर आलोचना की जा रही है कि आप तो पहले कहा करते थे कि मुसलमानों को लेकर जो भी नैरेटिव सेट किया गया या जिस भी तरीके से आप ये हिंदू जो पूरा का पूरा जो अंधभक्तों का टीम है, अंधभक्तों की टीम जो नैरेटिव सेट कर रही थी, अब प्रधानमंत्री मोदी जो है उस नैरेटिव से हटकर कोई एक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अंधभक्तों की जो पूरी की पूरी फौज है, उनको भी जो है कंटेंट या यूं कहूं कि उनको लाइक्स, एंगेजमेंट तभी मिलता है जब वो कुछ भड़काऊ कहते हैं, और जब उनके ही पार्टी आला कमान के जो लीडर है, मुखिया जो है, वो एक्शन कुछ और कर रहे हैं और यहाँ पर आप हिंदू मुसलमान को भड़काने वाले पोस्ट कर रहे हैं, तो शायद आपका धंधा पानी भी चौपट हो जाएगा, या शायद चौपट हो भी रहा है, जिस वजह से पूरा का पूरा गुस्सा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैकफायर कर दिया गया है। लेकिन ये रवैया कैसा है दोस्तों कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम करते हैं। अभी दिल्ली के चुनाव होने हैं और इस समय आप दिल्ली के चुनाव की बात नहीं, आगे भी चुनाव होने हैं, अपनी सरकार भी बनाकर रखनी है, कोई हट ना जाए, बैसाखी टूट ना जाए, तमाम बातों का ध्यान रखना है। बिहार में राजनीति जो है गरमा गई है, तो ऐसे में अब आप सोच रहे हैं कि अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाकर राजस्थान का ये पूरा का पूरा मामला हो सकता है, लेकिन इसमें बिहार तक संदेश जाएगा और जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट भी मिलेगा। तो अब बिहार की राजनीति, बिहार में जो चुनाव है, दिल्ली में जो चुनाव है, क्या इन चुनावों में मुसलमानों के वोटर्स को लुभाने के लिए आप अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं? बहुत से सवाल है। आपको क्या लगता है? ये एक्शन देखकर मेरे को ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन शर्म आई, हंसी आई कि क्या हो रहा है कि आप एजेंडा से अलग चलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन ना ही मुसलमान वोटर्स बेवकूफ है और ना ही आपके हिंदुत्व एजेंडा को सपोर्ट करने वाले आपके सपोर्टर्स बेवकूफ है। आप उनसे हटकर चलेंगे, उन्हें भी पता है, मुसलमानों को भी पता है कि क्यों हमारी जो है चादर की बात कर रहे हैं। ना कोई भी कौम यहाँ पर जो है मूर्ख है नहीं। तो सब आपकी राजनीति को इस वक्त भाग चुके हैं और बुरा दौर जो है वो शुरू हो गया है नए साल के साथ भारतीय जनता पार्टी का। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।